जैसा आपने लिखा था, शिवजी के 5 रूप और 5 व्रतों की विस्तृत कथा। भगवान शिव को अनादि और अनंत माना गया है। वे सृष्टि के विनाशक है, परंतु उसी के साथ पालनकर्ता था और सृजनकर्ता भी। शिवजी के 5 प्रमुख रूप सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, महेश और शंकर उनकी व्यापकता और जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन रूपों के माध्यम से शिवजी ने मानवता को सत्य, दया, क्षमा, संयम और शांति का पाठ सिखाया। 5 व्रत इन गुणों को जीवन में आत्मसात करने के लिए बताए गए हैं। पहला रूप, सदाशिव और सत्य व्रत। सदाशिव शिवजी का शाश्वत और अनंत रूप है। यह रूप सत्य, अस्तित्व और सृष्टि के मूलभूत नियम का प्रतीक है। सदाशिव का कहना है कि सत्य ही धर्म है, और जो सत्य का पालन करता है वह ब्रह्मांडीय शक्ति को अपने साथ जोड़ लेता है। कथा, सतयुग की बात है। एक ब्राह्मण परिवार अपनी ईमानदारी और सत्य पर चलने के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। लेकिन उनके सत्यनिष्ठ जीवन के बावजूद उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक बार गांव के अमीर व्यक्ति ने ब्राह्मण से कहा, तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, लेकिन तुम्हें इसके बदले में क्या मिलता है? तुम्हारे घर में तो भोजन भी नहीं है। सत्य का कोई मूल्य नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण को गहरी ठेस पहुंची। वह घर आकर भगवान सदाशिव की पूजा करने लगा। उसने अपने आराध्य से पूछा, हे प्रभु, क्या सत्य का पालन व्यर्थ है? क्या यह हमें केवल दुख और कष्ट ही देता है? सदाशिव प्रकट होकर बोले, हे ब्राह्मण, सत्य वह आधार है जिस पर पूरी सृष्टि टिकी हुई है। सत्य का पालन करने वाले को प्रारंभ में कष्ट हो सकता है, लेकिन उसका अंत सदैव सुखद होता है। सत्य ही वह साधन है जो तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। सदाशिव ने ब्राह्मण परिवार को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी ये परीक्षा समाप्त हुई। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें मेरी कृपा सदा प्राप्त होती है। ब्राह्मण का जीवन अचानक बदल गया। उनके घर में सुख समृद्धि आ गई और गांव में सत्य का महत्व सभी ने समझा। व्रत का विधान। सत्य व्रत में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखा जाता है। पूजा के समय शिवलिंग पर गंगाजल और दूध अर्पित किया जाता है। व्रतधारी को सत्य बोलने और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। मम सदाशिवाय नमः। इस व्रत का पालन करने से जीवन में सच्चाई बनी रहती है। ईश्वर की कृपा से मनुष्य के सभी दुख समाप्त होते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरा रूप, ईश्वर और दया व्रत। ईश्वर शिवजी का दयालु रूप है। यह रूप इस बात का प्रतीक है कि हर जीव में ईश्वर का वास होता है, और जो दूसरों के प्रति दयालु होता है वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। त्रेता युग की बात है। एक निर्धन महिला अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से झुपड़े में रहती थी। उसका पति बीमारी के कारण स्वर्गवासी हो गया था। वह अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने में असमर्थ थी। एक दिन उसने शिवजी की मूर्ति के सामने बैठकर रोते हुए प्रार्थना की, हे महादेव, मैं आपकी शरण में आई हूं। मेरे बच्चों की भूख मुझसे देखी नहीं जाती। शिवजी ने ईश्वर रूप में प्रकट होकर उससे कहा, हे साध्वी, जीवन में दया का महत्व समझो। यदि तुम दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखोगी तो तुम्हें कृपा सदा प्राप्त होगी। शिवजी ने महिला को आशीर्वाद देकर उसके झोपड़े को धन, अन्न और समृद्धि से भर दिया। लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हें प्रतिदिन किसी भूखे को भोजन कराना होगा। यही मेरी सेवा है। महिला ने इस आदेश का पालन किया और उसकी दया ने उसे गांव में प्रसिद्ध कर दिया। धीरे धीरे वह समृद्ध हो गई। व्रत का विधान। दया व्रत में सोमवार को किसी भूखे को भोजन कराना चाहिए। शिवलिंग पर चावल, दूध और गंगाजल चढ़ाकर ओम ईश्वराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। फल। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जीवन में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होती। उसके हृदय में दया और करुणा का वास होता है। तीसरा रूप, रुद्र और क्षमा व्रत। रुद्र शिवजी का वह रूप है जो क्रोध और विनाश का प्रतीक है। लेकिन ये रूप ये भी सिखाता है कि क्रोध को नियंत्रित करना और दूसरों को क्षमा करना ही सच्चा धर्म है। कथा। एक बार की बात है, पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। राक्षसों ने देवताओं को हराने के लिए कई यज्ञों को खंडित कर दिया। देवताओं ने शिवजी की आराधना की। शिवजी ने रुद्र रूप धारण कर उन राक्षसों का अंत किया। जब रुद्र का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कहा, क्रोध विनाश का मार्ग है। जो मनुष्य क्षमा का पालन करता है वही सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। व्रत का विधान। रुद्र रूप की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर गंगाजल, शहद और बेलपत्र चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। व्रतधारी को अपने जीवन से क्रोध को दूर करने का संकल्प लेना चाहिए।
फल, इस व्रत से व्यक्ति के जीवन में शांति आती है। शिवजी के 5 रूप और 5 व्रतों की विस्तृत कथा, भाग 2। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चौथा रूप, महेश और संयम व्रत। महेश शिवजी का तपस्वी और त्यागमय रूप है। ये रूप ये सिखाता है कि संयम से ही मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हैं, वही असली विजेता कहलाते हैं। कथा। एक समय की बात है। सूर्यवंशी राजाओं में एक राजा हुआ करता था, जिसका नाम धर्मराज था। धर्मराज अपने भोग विलास और ऐश्वर्य में इतना लिप्त हो गया कि उसने अपने कर्तव्यों का पालन करना बंद कर दिया। वह शिकार और मनोरंजन में अपना अधिकांश समय बिताने लगा। उसकी इस आदत के कारण उसके राज्य में अराजकता फैलने लगी। किसान अपनी समस्याओं को लेकर परेशान थे, परंतु राजा तक उनकी बात पहुंच ही नहीं रही थी। एक दिन उसके राज्य में एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारा ये भोग विलास तुम्हारे राज्य को बर्बाद कर देगा। यदि तुमने संयम का पालन नहीं किया तो एक दिन ये राज्य तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। राजा ने साधु की बात को अनसुना कर दिया और कहा, संयम केवल कमजोरों के लिए है। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। साधु ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी इस अहंकार और असंयम की प्रवृत्ति का परिणाम तुम्हें शीघ्र मिलेगा। यदि तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो तुम्हारा पतन निश्चित है। राजा को ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया। उसी रात राजा ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रार्थना की और कहा, हे महेश्वर, मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मैं अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकूं। शिवजी ने महेश रूप में प्रकट होकर राजा से कहा, हे राजन, जो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह संसार का सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। संयम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि तुम संयम का पालन करोगे तो तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध हो जाएगा। राजा ने महेश का आदेश मानकर संयम का व्रत लिया। उसने अपने जीवन में त्याग और तपस्या को अपनाया। उसका राज्य धीरे धीरे फिर से समृद्ध हो गया और प्रजा ने उसे एक आदर्श राजा के रूप में सम्मानित किया। व्रत का विधान। महेश व्रत में उपवास रखते हुए शिवलिंग पर बिल्वपत्र, चंदन और गाय का दूध अर्पित किया जाता है। व्रतधारी को अपनी इंद्रियों पर संयम रखने और साधारण जीवन जीने का संकल्प लेना चाहिए। मंत्र, ओम महेश्वराय नमः। फल, इस व्रत से मनुष्य के जीवन में स्थिरता और आत्मनियंत्रण आता है। उसे मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पांचवां रूप, शंकर और शांति व्रत। शंकर शिवजी का वह रूप है जो शांति और कल्याण का प्रतीक है। ये रूप सिखाता है कि शांति के बिना न तो समाज का कल्याण संभव है और न ही आत्मा का। शांति ही मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। कथा। एक समय की बात है। एक जंगल में मनुष्यों और जानवरों के बीच संघर्ष छिड़ गया। जंगल के पेड़ों को काटा जा रहा था, जिससे जानवरों के रहने का स्थान समाप्त हो रहा था। जानवर क्रोधित होकर गांवों पर हमला करने लगे। ये संघर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन एक साधु ने शिवजी की पूजा कर इस समस्या का समाधान मांगा। शिवजी ने शंकर रूप में प्रकट होकर साधु से कहा, जहां संघर्ष होता है वहां विनाश होता है, लेकिन जहां शांति होती है वहां सृजन और विकास होता है। शिवजी ने अपनी शक्ति से मनुष्यों और जानवरों के बीच शांति स्थापित की। उन्होंने मनुष्यों को सिखाया कि प्रकृति और जीव जंतु भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं के लिए उनका नाश करेगा तो वह स्वयं भी विनाश की ओर बढ़ेगा। उस दिन के बाद मनुष्यों ने जंगल की रक्षा का संकल्प लिया। जानवर भी शांत हो गए और एक दूसरे के साथ सामंजस्य से रहने लगे। शंकर ने ये सिखाया कि शांति से ही समाज का कल्याण संभव है। व्रत का विधान। शांति व्रत में सोमवार को उपवास रखते हुए शिवलिंग पर गुलाब के फूल और गंगाजल चढ़ाया जाता है। व्रतधारी को शांतिपूर्ण जीवन जीने और दूसरों के प्रति स्नेह का व्यवहार करने का संकल्प लेना चाहिए। मंत्र, ओम शंकराय नमः। फल, इस व्रत से मनुष्य के जीवन में संतोष और शांति आती है। वह दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पांचों व्रतों का सार और महत्व। भगवान शिव के 5 रूप न केवल उनकी महिमा का वर्णन करते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में किन गुणों को अपनाना चाहिए। 1. सदाशिव और सत्य व्रत। सत्य ही जीवन का आधार है। ये सिखाता है कि ईमानदारी और सत्य का पालन करने से मनुष्य जीवन में सफल होता है। 2. ईश्वर और दया व्रत। दया और करुणा के बिना मानव जीवन अधूरा है। दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। 3. रुद्र और क्षमा व्रत। क्षमा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है वह स्वयं को ईश्वर के करीब पाता है।
4. महेश और संयम व्रत। संयम से मनुष्य अपनी इच्छाओं पर विजय पाकर सच्चे सुख की प्राप्ति करता है। 5. शंकर और शांति व्रत। शांति जीवन का सबसे बड़ा धन है। इससे समाज और आत्मा दोनों का कल्याण होता है। इन 5 व्रतों का पालन करने से मनुष्य न केवल सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष का भी अधिकारी बनता है। शिवजी की कृपा से उसका जीवन समृद्ध और सफल हो जाता है। अगर आप लोगों ने सारी कहानियां सुनी है तो है इन्हीं कहानियों में से एक प्रश्न है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। भगवान शिव ने मनुष्य को क्या सिखाया? ओम नमः शिवाय। ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में यह जरूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी।